होंगे। आज के बादशाह भी कैसे हैं देखो, उसका असर उसके ऊपर पड़ रहा। सिर्फ वन वे एक ही साइड, मतलब दूसरी साइड नहीं। जहाँ जहाँ देखे मसाजिद पर हमले, मदारिस पर हमले, खानकाहों पर और दरगाहों पर। क्या उनकी खबरें मस्जिदों के नीचे छुपी हुई है मालूम नहीं। एक मस्जिद जो बाबर मस्जिद तो क्या शहीद हुई, हमारी कमज़ोरी की वजह से तो क्या गई। एक पर एक, एक पर एक, एक पर एक कई मसाजिद के हमले हो रहे हैं कि बादशाहों का असर है ये इस वक्त के। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश के एक इलाके की मस्जिद का मामला आप लोग भी देखे सुने होंगे। संभल शहर की एक जामिया मस्जिद जो ख़दीम तरीन 300 साल पुरानी मस्जिद थी, 300 साल पुरानी मस्जिद, कोर्ट में जो है उसके दायरा कराई गई, अर्ज़ी दायर की गई कि यहाँ पर जो है मंदिर के कुछ सामान होंगे, ये जो है मंदिरों की जगह है, इसकी खुदवाई की जाए, उसकी जो तलाशी ली जाए। पहले मालूम होता था कि हुकूमत ही सिर्फ दुश्मन है इस्लाम और मुसलमानों की, लेकिन अब ज़रा ज़रा ये अंदाज़ा होता है कि इसमें क़ानून भी शामिल है, कोर्ट भी जमा है। बाबरी मस्जिद का कितने साल सुनवाई फ़ैसला चला, लेकिन ये मस्जिद का जो मसला चला एक ही दिन में पूरा हो गया। कंप्लेंट भी आ गई, फ़ैसला भी हो गया, आर्डर भी हो गया, खुदवाई की परमिशन भी हो गई। और वहाँ पर जो बहुत बड़ा हादसा हुआ, आप लोगों को तमाम मालूम होगा कि एक ही वक्त में 3 नौजवान शहीद हो गए मस्जिद की वजह से। 3 नौजवान शहीद भी हो गए, पुलिस की तरफ से फायरिंग भी हुई। आज हम समझते हैं कि जो बड़े लोग कहते हैं 3 लोगों से कभी ना दोस्ती ना दुश्मनी रखना, चाहे वो अपने कौम के हों या गैर कौम के हों। एक लाहिर वकील है, दूसरा डॉक्टर है, तीसरा पुलिस है, ये कभी किसी के नहीं होते हैं। इनकी दोस्ती भी महंगी और इनकी दुश्मनी भी महंगी है। इन पर भरोसा वही करता है जो बेवकूफ़ होता है। अक्लमंद कभी इन तीनों पर भरोसा नहीं करता, ये किसी का साथ नहीं देते हैं। जो पुलिस आई थी उन्होंने गोली चलाई, उन्होंने फायरिंग की, 3 नौजवान पिछले हफ्ता मस्जिद के मामले में शहीद हो गए। अब ये मामला अलग था मस्जिद का। और आप अखबारात पढ़ो, फजूल और बेकार के अलावा उससे बेहतर है जो हालात आज हमारे मुल्क में चल रहे हैं ना, उन हालात का जायज़ा लो। अजमेर शरीफ के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह कितने साल पुरानी है। अब वो मसला उठा कि इस दरगाह की ज़मीन के मज़ार के नीचे जो है शिवलिंग छुपा हुआ है और यहाँ पहले शिव की मंदिर हुआ करती थी। अब उससे भी जो है अर्ज़ियाँ भेज रहे हैं कि हमें क़ानून से एक बार आर्डर हो जाए, हमें इसकी तलाशी लेंगे, इसकी खुदवाई करेंगे, अगर ना मिले तो फिर हमें किसी दरगाहों की तरफ निगाह नहीं उठाएंगे। वो मिलता या नहीं मिलता अलग बात। क्या कोई मुसलमान की हिम्मत और जुर्रत इस बात की गवाह दे सकती है कि हमारे इतने बड़े बुज़ुर्ग अल्लाह के वली, उनकी जो है दरगाह को मुनहद्दिम कर दिया जाए? ये मत सोचना कि ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों बुज़ुर्गों, बहुत सारे मसाइल और चीज़ें हैं, लेकिन वक़्त नहीं है। आज सबसे बड़ी हमारी कमज़ोरी यह है कि हमने दरगाह और मसाजिद इन तमाम चीज़ों से दूर हम खुद रहे, उनकी हम पासदारी, उनकी जो है हम देखभाल और वहाँ की इबादतें, सारी चीज़ों को हमने छोड़ दिया तो गैरों की नज़रें पड़ी ही। सबसे बुनियादी शर्त और बात यही है कि जैसा मैंने शुरू में हदीस पेश की, हमें अगर अल्लाह के हो जाएँ तो अल्लाह हमारा हो जाता है। अल्लाह हमारा हो गया तो फिर दुनिया की कोई ताकत मुसलमान का कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अल्लाह का होने के वास्ते पहली जो है चीज़, बुनियादी शर्त, नमाज के पाबंद बन जाओ। ये चीज़ क्या है? अल्लाह से बात करने की इबादत है। ये एक ही ऐसी हमारे पास इबादत है जिससे हम अल्लाह से बात कर सकते हैं और अल्लाह से हम ले सकते हैं, अल्लाह से कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अल्लाह से हमें क़रीब हो सकते हैं। ये हम जो है अपने अंदर नमाज की पाबंदी शुरू कर लें, फिर उसकी ताकत, उसके असरात देखते हैं अल्लाह ताला क्या देखते हैं। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह ताला मुझे आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रत सुन्नत नहीं पढ़े सुन्नतें पढ़े।